दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में और इसमें सुबह के बज रहे हैं 6:15। मैं यहाँ पर आया था वॉक के लिए दोस्तों, और रोज मैं यहाँ आता हूँ, रोज इनके दर्शन करता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत प्रेरणा देते हैं। आज के ज़माने में जहाँ पर लोग करप्शन के लिए कभी किसी के घर से हजारों करोड़ रुपए निकलते हैं, कभी 100 करोड़ निकलते हैं, कभी 10 करोड़ निकलते हैं। लोगों की भूख इतनी बढ़ गई है दोस्तों तो उन्हें जितना मिल जाए, जो मिल जाए वो कम है। और जब मैं इनकी प्रतिमा को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीवन सिर्फ संघर्ष का नाम है। आज हम यहाँ आजाद खड़े हैं इनकी वजह से, इनकी सोच की वजह से। ऐसे लोग जो ना पैसे के पीछे भागते थे, ना अपनी जान की परवाह करते थे, सिर्फ अपने देश के लिए काम करते थे, ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश आज आजाद है और हम काम कर रहे हैं आगे। मैं इनको दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और आपको कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों। जो भी लोग करप्शन करते हैं ये सोच करके कि उनकी आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक नहीं 10 मकान नहीं 100 मकान खड़ा कर ले, प्रॉपर्टी खड़ी कर ले, बहुत बड़े बड़े गाड़ी खड़ी कर ले। दोस्तों ये पृथ्वी जो है ना एक छोटी सी कण के मात्र के बराबर है हमारे अंतरिक्ष में, और इसका खामियाजा हमारे प्रकृति को भुगतना पड़ता है। जब भी हम कोई करप्शन करते हैं तो करप्शन का मतलब सीधा ये होता है कि हमने वो काम नहीं किया जो काम हमें करना चाहिए था, बल्कि उस काम के लिए बदले में जो हमें टैक्स पेयर का पैसा मिला, मेहनत की कमाई जो करके दिन भर टैक्स चुकाता है, छोटे छोटे सामान खरीदता है, सुई से लेकर तलवार तक कुछ भी वो खरीदता है तो उसे उस पैसे के लिए टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। और वो टैक्स ना देते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ जाता है कि वो ईमानदारी से अपना टैक्स नहीं दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि टैक्स ईमानदारी से देना भी चाहिए, लेकिन क्या टैक्स पेयर का पैसा सही काम में यूज होता है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, किसी के भी कोशिश करने से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने अंदर सुधरेंगे नहीं, अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे दोस्तों, तब तक ये चीजें बदलने वाली नहीं है दोस्तों। न जाने पहले के लोग, आज़ादी के पहले के लोग स्पेशली कैसे हुआ करते दोस्तों, किस सोच से उभरे थे वो कि करप्शन छोड़िए, वो अपने करप्शन नाम की चीज नहीं थी, अपने देश के लिए अपनी जान को गंवाने को तैयार रहते थे दोस्तों। अभी मैंने आपको चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश में हुए, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी जान पर खेल गए, जिन्हें अपनी जान की परवाह थी, न किसी की परवाह थी, उन्हें बस परवाह थी अपने देश की आज़ादी की। हमेशा वो यही कहते थे कि देश को आजाद कराना है, सब वही हमारा देश है। और ये वही देश है दोस्तों जहाँ पर इतने महान क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और आज हमारे देश को लगता है कि किसी की नजर लग गई है दोस्तों। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, जेल गए थे आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन ना ही कभी उन्होंने फ्रीडम फाइटर को सुविधा ली, ना ही वो कभी फ्रीडम फाइटर को पेंशन लेते थे, क्योंकि उनका आजीवन ये कहना था। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं 15-16 साल का था, मुझसे भी वो कहते थे कि जो किया देश के लिए किया, इसके एवज में हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और देशभक्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं होता दोस्तों। तो जो भी लोग इस तरीके की मानसिकता में रहते हैं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया जो है, हमारे पास कोई प्लेनेट भी नहीं है। तो अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो आप अपने परिवार को, आने वाले समय में आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएंगे दोस्तों, एक प्रदूषण मुक्त समाज दे पाएंगे, सांस लेने की जगह दे पाएंगे, पानी साफ मिल पाएगा। वरना सिर्फ अपना घर भर लेने से आप यहाँ से विदेश जरूर चले जाएंगे, लेकिन विदेश जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? जब चीजें वहां पे भी बिगड़ने लगेंगी तो आप कहाँ जाएंगे? अपनी भूख को कम कीजिए दोस्तों, ये मैंने अपने दादाजी से सीखा कि अपनी जरूरतों को इंसान को कम करना चाहिए। हम जरूरतों के लिए नहीं जीते हैं इसलिए हमें उनकी जरूरत पड़ती है। अपनी जरूरतों को कम कीजिए, आप अपने आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, करप्शन मुक्त इंसान बनेंगे अगर आप अपनी जरूरतों को कम कर लेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त सब कुछ है अपने घर चलाने के लिए, और नहीं भी है तो भी आपको करप्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आज ये करप्शन हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, एंटी करप्शन टीम आए दिन छापा मारती है, आए दिन लोगों को पकड़ती है, लेकिन ये करप्शन हमारी सोच में घुस गया है दोस्तों।
क्योंकि हम शुरू से ये कंपटीशन की भावना में जीते हैं, हर जगह जाकर लाइन लगाते हैं, मेहनत करते हैं और हमें सबसे आगे निकलने की इच्छा होती है। अगर हमारे पास मारुति 100 है तो हमें अल्टो चाहिए तो हमें वैगन आर चाहिए तो हमें SUV चाहिए तो हमें डिफेंडर चाहिए, फिर हमें रोल्स रॉयस चाहिए। कहीं तो जाके ही रुकेगा तो और यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग ऐसे करप्शन करते हैं उनके जीवन में कभी कुछ शांति नहीं रहती। वो 2 पल के लिए अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून की समय नहीं बिता सकते, वो अपने परिवार के साथ सुकून की रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें हर पल ये डर लगा रहता है कि कभी भी वो टीम अगर छापा मारेगी और उन्हें अरेस्ट करनी चली जाएगी और उनके परिवार को जेल जाना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज उनकी वजह से। आए दिन कहीं पुल गिर जाते हैं दोस्तों, कहीं ब्रिज गिर जाता है, कहीं रोड कोलैप्स हो जाती है, बाढ़ में किसी की जान चली जाती है। ये सब करप्शन की वजह से दोस्तों बहुत ही कम ऐसा होता है कि बाढ़ की वजह से किसी की जान चली जाए। अगर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो शायद यहाँ से टाले जा सकते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि पूर्णतः ईमानदारी से काम करते हैं और यकीन मानिए हमारा देश उन्हीं लोगों की से टिका हुआ है। अगर वो भी अपना काम ईमानदारी से ना करें दोस्तों तो हम पब्लिक का जीना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे लोगों को तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ और जो ईमानदारी से काम नहीं करते दोस्तों उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ, सर हम अपने साथ अपने देश के लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, अपने देश के लोगों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने परिवार के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उससे देश के साथ साथ आपका भी नुकसान होगा, आपके परिवार का भी नुकसान होगा। तो अगर आप करप्शन मुक्त भारत चाहते हैं दोस्तों तो जहाँ पे भी आप गलत होते देखिए आवाज उठाएं। अगर आपके साथ करप्शन कोई कर रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि क्योंकि दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जितना दोषी पाप करने वाला होता है उस पाप को ना रोकने वाला भी इतना बड़े दोषी होता है। यानी कि जो करप्शन करता है वो तो दोषी होता ही है, लेकिन जो करप्शन को बढ़ावा देता है वो भी दोषी होता है। दोस्तों हम अपनी सुविधा के लिए, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए करप्शन करते हैं और इसके बदले में हमारे देश की इकोनॉमी टूटती है, शेयर मार्केट गिरते हैं, हमारे देश की करेंसी गिरती है और जब करेंसी गिरती है दोस्तों डॉलर या यूरो बढ़ता है, उसका बोझ सीधे एक आम आदमी पर पड़ता है। एक आम आदमी जिसकी महंगाई से वैसे ही कमर टूटी हुई है, उसे पेट्रोल ही महंगा खरीदना पड़ता है, डीजल ही महंगा खरीदना पड़ता है, दवाइयाँ भी महंगी खरीदनी पड़ती है, स्कूल की फीस भी महंगी देनी पड़ती है दोस्तों। और इतना कुछ करके भी उसका भविष्य कहाँ जा रहा होता है कुछ पता नहीं होता दोस्तों। कम से कम कभी तो दूसरों के बारे में कुछ सोचिए, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करेंगे अगर इसी तरीके से करप्शन होता रहा, महंगाई बढ़ती रहेगी दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, कहीं भी कोई जरूरत देखें तो उसका विरोध जरूर करें दोस्तों। अगर नहीं विरोध कर सकते तो कम से कम उसका हिस्सा न बने, क्योंकि अगर आप उसका हिस्सा बनेंगे तो आप भी उसी श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे जिस श्रेणी में करप्ट लोग खड़े थे दोस्तों। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक अच्छा देश वहाँ के लोग बनाते हैं दोस्तों, वहाँ की जनता बनाती है, वहाँ की पब्लिक बनाती है, लोगों की सोच बनाती है। हम जैसे सोच रखेंगे, हमें हमारे आसपास का माहौल और हमारे कर्मचारी और हमारे पॉलिटिशियन भी हमें वैसे ही मिलेंगे दोस्तों। तो अपनी ज़रूरतों को सीमित रखिए, सीमित संसाधन में जीना सीखिए, सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। दिखाली बाकी दिन जो दिखावे का जमाना है, लेकिन दिखावा करके भी किसी का कोई भला नहीं होता। अभी रिसेंटली एक मामला सामने आया दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी मुझे जस्ट वो याद आया, अभी रिसेंटली एक मामला एक एक्ट्रेस का है दोस्तों। एक एक्ट्रेस थी फिल्म लाइन की, साउथ की, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स है। 7 लाख फॉलोअर्स बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों एक यूट्यूबर के लिए। 7 लाख फॉलोअर्स और पिछले 1 साल से उनकी लाश उनके फ्लैट में पड़ी हुई थी और किसी को ये बात में पता नहीं चला दोस्तों। तो अपने आसपास लोगों से सोशल गैदरिंग कीजिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझिए, एक दूसरे के साथ दीजिए। सिर्फ फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर बात करने से कुछ नहीं होता दोस्तों।
फॉलोअर्स कितने इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लोगों के साथ खड़े इस बात से फर्क पड़ता है दोस्तों। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।